स्टूडेंट्स, हम आज सकलिंग रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे। इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम निपल्स इन्वॉल्व सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन and that starts from the suckling of nipples। जब निपल्स को बेबी सक करता है तो वहाँ से नर्व इम्पल्सेस पास होती हैं और ये नर्व इम्पल्सेस थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुँचती हैं, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में पहुँचती हैं। जो निपल है, इसका पिगमेंटेड पोर्शन जो निपल के अराउंड है उसको एरियोला कहते हैं और उस पर जो हैं सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं अराउंड एंड इन द निपल्स, अराउंड एंड इन द निपल्स पाए जाते हैं। ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, इनके जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो वहाँ से नर्व इम्पल्सेस जो हैं इन रिसेप्टर्स से होते हुए हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं। हाइपोथैलेमस को हमने बताया कि ये ब्रेन का पार्ट है और हाइपोथैलेमस में जब ये रिफ्लेक्सेस पहुंचते हैं तो ब्रेन जो है स्टिमुलेट करता है और अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है रिलीज़ होता है। आपको याद रखना चाहिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद अपना कोई हार्मोन नहीं बनाती है, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए हुए हार्मोन को ये सिर्फ स्टोर करती है और जब इसको नर्व इम्पल्सेस मिलते हैं ब्रेन को, तब वहाँ से सिग्नल्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आता है और ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगा तो ये जो है ब्रेस्ट में आके, हमने अभी आपको बताया था कि इसमें मिल्क ग्लैंड्स होती हैं और ये इसमें इस ग्लैंड्स में सैक्स होती हैं और वो सैक्स जो हैं स्पेशल एपिथेलियल सेल से लाइंड होते हैं। फिर जो दूसरा रिफ्लेक्स होगा, नर्व रिफ्लेक्स होगा, वो फिर ब्रेन को जाएगा और ब्रेन से फिर हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है अपना खुद का अपना ओन हार्मोन उस रिलीजिंग फैक्टर के रिस्पांस में बनाएगी जिसको कहेंगे प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होगा वो एल्वियोलाई में आके जो उसके एपिथेलियल सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा और मिल्क का प्रोडक्शन होगा। मिल्क वहाँ पर प्रोड्यूस होगा एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई से होता हुआ वो डक्ट में आएगा और डक्ट जो है फिर एक्सपेंडेड पोर्शन साइनस बनाती है और साइनस से होता हुआ वो निपल पर ओपन होगा तो इसको सक करेगा, बेबी जो है सक करेगा। आफ्टर बर्थ 3 डेज़ के बाद ही मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। आफ्टर 3 डेज़ मिल्क का प्रोडक्शन या उसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है और बेबी जो है मदर का मिल्क जो है वो सक करता है। और एक जो और आपको बात बतानी है कि जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये मदर के यूट्रस में जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होंगी उनके यूट्रस को वो हेल्प करेगा नॉर्मल टोन अचीव करने के लिए। यूट्रस के नॉर्मल टोन को बनाने के लिए ऑक्सीटोसिन जो है यूट्रस की वाल में कॉन्ट्रैक्शन काज करेगा। मिल्क का प्रोडक्शन तो मिल्क का इजेक्शन तो कराएगा ही कराएगा, साथ ही वो यूट्रस की वाल को कांटेक्ट करके उसकी नॉर्मल टोनिंग कराएगा। जो नॉर्मल पोजीशन होती है बिफोर प्रेगनेंसी उस कंडीशन में लाएगा।
और ये मिल्क इंजेक्शन का जो कार्य है वो 9 मंथ टू 1 ईयर तक चलता है। जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं या थोड़े दिन ब्रेस्ट फीडिंग करा के बंद कर देती हैं, उनके एल्वियोलाई में मिल्क तो बनेगा और जो है वो मिल्क जो है वो साइनसेस में स्टोर रहेगा, लेकिन बेबी सक नहीं करेगा तो उसमें पड़ा रहेगा। फिर क्या होगा, वहाँ से इम्पल्स जाएगा ब्रेन को कि मिल्क की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से ब्रेन से इन्हिबिटरी फैक्टर आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और वो जो इन्हिबिटरी फैक्टर है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन का जो सेक्रीशन हो रहा है उसको स्टॉप कर देगी। जब प्रोलैक्टिन का सेक्रीशन स्टॉप हो जाएगा तो मिल्क का जो प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा, तो इस तरह से एक नॉर्मल कंडीशन जो है हो जाएगी। आफ्टर बर्थ ब्रेस्ट से जो फर्स्ट सेक्रीशन निकलता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम, और ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये मिल्क नहीं होता, इज़ नॉट मिल्क। ये क्या होता है, फ्लूइड होता है, इसका येलो कलर होता है और उसमें एल्वियोलाई के कुछ सेल्स होते हैं। ये रिच इन प्रोटीन ग्लोब्यूलिन में होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रिच होता है, ज़्यादा प्रोटीनेशियस होता है, लो इन फैट होता है, कोलेस्ट्रम लो इन फैट होता है और रिच इन एंटीबॉडीज़ होता है। और पर्टिकुलरली IgA जो एंटीबॉडी है वो इसमें रिच होती है, और जो मदर जो इसको अपना फर्स्ट सेक्रीशन फीड कराती है वो बहुत ही नर्सिंग और डिजीज़ से लड़ने के लिए उसको एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है। जो ये मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है, इसका दूसरा नाम मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। और आफ्टर 3 डेज़ जब मिल्क की सिंथेसिस होती है तो जो पहली बार मिल्क आता है उसको कहते हैं मिल्क कमिंग इन, मिल्क कमिंग इन, इस फेनामेना को कहेंगे कमिंग इन, मिल्क कमिंग इन, जो पहला मिल्क मदर से आएगा। तो हम देख रहे हैं जो रिफ्लेक्शंस हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, एक तो बेबी को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मदर के यूट्रस को फिर अपने नॉर्मल टोन में मेंटेन कराता है। तो इस तरह से ये जो फीडिंग है वो हेल्पफुल है मदर के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी। थैंक यू।